बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करनी है क्योंकि लेवल्स इस वक्त फिर स्टॉक मार्केट के बड़े क्रिटिकल हैं। जो इस वक्त सिचुएशन है वो भी बड़ी इस वक्त जो सी है वो वॉलेटाइल है, अनसर्टन है। तो उसमें डिसिप्लिन जो है ट्रेडिंग का वो बहुत ज़रूरी है। तो एक तो मार्केट ने 40,000 का जो लेवल ब्रेक किया है, तो व्हाट्स नेक्स्ट, अब आगे क्या सूरत हाल है, ये वीक फिर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें बहुत सी न्यूज़ हैं इकोनॉमिकली पोलिटिकली जो कि मार्केट को जो है वो इम्पेक्ट करेंगी। तो उसके अकॉर्डिंगली हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। प्लस इस पूरे क्राइसिस में आप देखें कि बहुत से स्टॉक्स हैं जिनमें एक अच्छी रैली बनी रिसेंटली और वो अब डिप लेके दोबारा उन लेवल्स पर आ चुके हैं जहाँ से उनकी प्रोबेबिलिटी बाउंस बैक करने की वो बन जाती है। तो उनको टारगेट करना है और कौन से स्टॉक को कहाँ पे हमने बाय करना है, उसको टारगेट करना है और फिर उसकी हमने प्रॉफिट टेकिंग लेवल्स क्या रखने हैं, ये डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले ज़रा मार्केट को डिस्कस कर लेते हैं कि फ्राइडे को आपको पता है रमज़ान की वजह से मार्केट जस्ट 12:30 बजे तक का एक सेशन था और उसमें अगर आप देखें तो मार्केट ने तकरीबन 434 की नेगेटिव क्लोजिंग दी। 40,000 का जो एक सपोर्ट लेवल था उसको ब्रेक किया और वॉल्यूम अगर आप देखें तो मेरा ख्याल है पूरे साल के लोएस्ट वॉल्यूम थे। KSE 100 इंडेक्स का अगर आप देखें तो जस्ट 19 मिलियन के जो है ना वॉल्यूम जो से वो आए हैं, विच इज़ वेरी लो। एक तो रीज़न कम टाइमिंग प्लस जो सिचुएशन थी इस वक्त, इन्वेस्टर बिल्कुल साइडलाइन थे, कोई इंटरेस्ट नहीं है मार्केट में इस वक्त जब तक कुछ थोड़ी बहुत क्लैरिटी नहीं आती। इंटरेस्ट रेट आपको पता है कि 4 अप्रैल को मॉनेटरी पॉलिसी आ रही है, उसमें मज़ीद यही बातें हो रही हैं कि 100 to 200 बेसिस पॉइंट मज़ीद जो है वो बढ़ सकता है। सो पॉजिटिव न्यूज़ किसी साइड से भी नहीं है। इलेक्शन के वाले से अब पटिशन जो सी है वो दोबारा जो है वो जाएगी कि ये जो डिले हुए हैं और अब 8 अक्टूबर को करवाने हैं, इसके अगेंस्ट जो है वो अदालत में केस चलेगा और डेफिनेटली पूरा वीक उसके अकॉर्डिंगली जो है वो न्यूज़ आएंगी। तो इस पूरे सिनेरियो में बहुत से स्टॉक्स हैं जो कि एक अच्छी रैली बनाई, जिन्होंने एक बाउंस बैक दिया, रिकवरी दी और अब दोबारा से वो एक डिप ले चुके हैं डेफिनेटली, क्योंकि मार्केट अगर आप देखें पिछले कुछ दिनों में उसने तकरीबन 1000 से ज़्यादा पॉइंट का जो है ना वो एक डिप ले ली है। तो जिनके पास तो कैश इन हैंड है, जिन्होंने टाइमली प्रॉफिट टेकिंग की, कुछ ना कुछ कैश सिक्योर किया, वो उनके पास देखें एक अपॉर्चुनिटी है। और बहुत से लोग इस वक्त रिग्रेट भी करते हैं जब चीज़ें इतनी लो साइड पे आती हैं कि यार हमने काश इसमें टाइमली प्रॉफिट टेकिंग कर ली होती तो हम इसको दोबारा बाय कर लेते या हमारा कुछ ना कुछ कैश इन हैंड होता। तो ये स्टॉक तो यार इस वक्त जिस लेवल पे है यहाँ से बहुत ही सिक्योर रेट है, यहाँ पे अगर हम इसको बाय करेंगे तो यहाँ से डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रॉफिट गेन करेंगे। तो इस तरह की सिचुएशंस तो पिछले साल से अगर आप देखें तो बहुत से स्टॉक्स में डिफरेंट टाइम्स पे आती रहती हैं। प्रॉब्लम ये है कि जहाँ पर हम अपना ट्रेडिंग जो है वो उसमें डिसिप्लिन नहीं लेकर आते, ग्रीड हमें रोकती है टाइमली प्रॉफिट टेकिंग से, कैश क्योर करने से, या हम 100% कैश जो है इन्वेस्ट कर देते हैं और वो भी हाई साइड पे जाके कर देते हैं, जबकि हमें पता है कि मार्केट में अभी ऐसी स्टेबिलिटी नहीं आनी कि एक बुलिश ट्रेंड बन सके कंटिन्यूसली। स्विंग ट्रेड्स मिलेंगी हमें, शॉर्ट ट्रेड्स हमें जो है वो मिलेंगी, या कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें किसी भी टाइम अच्छी रैली बन सकती है, तो उनको सिर्फ आपने बाय करके अच्छे लेवल पर अपने पोर्टफोलियो में संभाल के जो है वो रख लेना है फॉर लॉन्ग टर्म। तो इस तरह आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को दो तीन पार्ट में डिवाइड करना है, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, एक आपने शॉर्ट ट्रेड और स्विंग ट्रेड के लिए, और एक आपने पोर्शन रखना है जो कि जब इस तरह की डिप आए तो सिर्फ तब बाइंग करनी है, बाकी आपने वो कैश जो है अपना सिक्योर रखना है। तो जब तक ये चीज़ें नहीं करेंगे तब तक मार्केट से आप मैक्सिमम बेनिफिट नहीं ले सकते, बल्कि मैक्सिमम साइड पे आप पैनिक में आएंगे, लॉस बुक करेंगे या स्टक हो जाएंगे। तो इन्हीं चीज़ों को बार बार डिस्कस भी करते हैं, मेरी कोशिश होती है कि मैं साथ साथ बताता जाऊं, और वही एक स्टॉक जो हमने बहुत से सिलेक्ट किए हुए हैं उनको मैं इसलिए भी बार बार रिपीट करता हूं कि ताकि जिन दोस्तों के पास हुआ है वो हम साथ साथ टाइमली एग्ज़िट भी लेते रहें, फिर दोबारा उनको कहाँ पे टारगेट करना है वो भी उनको पता चलता रहे। रादर के सिर्फ मैं आज अगर एक स्टॉक बताया कल किसी और स्टॉक में थोड़ा सा बता दूं और किसी को समझ ना आए कि यार मैंने इसमें करना क्या है। क्योंकि देखें स्टॉक तो मार्केट में बेतहाशा हैं, तो आपने बेसिकली अपनी कुछ सिलेक्शन करनी होती है। और वॉलेटाइल मार्केट की खूबी ये है कि एक ही स्टॉक अगर आप कोई भी पकड़ लें, जिस स्टॉक में भी आप ट्रेड कर रहे हैं, और वो उसमें एक जिगजैग मूवमेंट बनेगी, उसमें रिकवरी भी आएगी, उसमें डिप भी आएगा, तो अगर आप उसी को ही उसी में प्ले करते रहें तो एक तो आपको उसकी मूवमेंट का कुछ अरसे के बाद एक अंदाज़ा चल जाएगा कि किन लेवल्स पर जाकर जो है इसमें रेजिस्टेंस आ जाती है, किन लेवल पे आके अपनी सपोर्ट ले लेता है।
और क्या स्पैन है जिसमें ये मूव करता है, तो कुछ अरसे बाद आप उसमें ऑटोमेटिकली एक अच्छी ट्रेड कर सकते हैं, रादर कि आप एक स्टॉक से दूसरे स्टॉक पे जंप इन करते जाएं और आपको ये पता नहीं चले कि इसकी लाइफ साइकिल क्या है, किन लेवल्स पे जाके ये बाउंस बैक करता है और किन लेवल्स पे जाके इसमें डिप आता है। और एक एक्सपीरियंस ट्रेडर में और एक न्यू इन्वेस्टर में यही फ़र्क होता है कि ये चीज़ें आपको जो है ना वो आस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम लर्निंग के साथ साथ, और ख़ास तौर पे अगर आप क्राइसिस को देख लें और उसको सर्वाइव कर जाएं, तो फिर आप में बहुत ज़्यादा जो सी है वो मेच्योरिटी आ जाती है ट्रेडिंग के हवाले से। और आपको पता होता है कि कौन से लेवल्स पर मैंने एंट्री लेनी है, कौन से लेवल पर मैंने एग्ज़िट लेना है। 100% एक्यूरेसी किसी की भी नहीं हो सकती, अदरवाइज़ यहाँ पे सारे करोड़पति होकर बैठे हों। बट डेफिनेटली प्रोबेबिलिटी जो सी है वो हाई हो जाती है जब आपको मार्केट में एक अच्छा खासा जो सा वो एक्सपीरियंस हो गया हो। तो अब कुछ स्टॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं स्पेसिफिकली, जो कि इन लेवल्स पर दोबारा आ चुके हैं, जहां पर आप उनको अब टारगेट कर सकते हैं। कुछ को तो आप बाय बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं, और कुछ जो है वो पहले ही लो साइड पे हैं, तो ये रेट्स वही हैं जहां पे आप इनको बाय करें तो इंशाल्लाह ताला रिस्क मिनिमम है, और आपको एक अच्छे प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। उसमें सबसे पहले अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो भी बनाई थी मिलर ट्रैक्टर के ऊपर, एमटीएल के ऊपर। रीज़न ये थी कि ये इस वक्त जिन रेट्स पर अवेलेबल है वो बहुत ही ज़बरदस्त रेट्स हैं। दो कि इसमें आपको पता है कि इसकी अर्निंग कम हुई, वो इस वक्त जो सिचुएशन है ओवरऑल ही बिज़नेस सेक्टर्स की और ख़ास तौर पे आपके ऑटो सेक्टर की। बट देखना ये होता है कि जो चीज़ें जहाँ पे बॉटम आउट हो रही हैं, और एक स्टॉक है जिसमें बड़ा ज़बरदस्त पे आउट भी मिलता है, जिसकी अगर आप प्राइस साइकिल्स देखें तो उसमें बड़ी ज़बरदस्त मूवमेंट बनती है, हाई और लो लगते हैं। अगर ईयरली हाई लो आप पिछले जो हमने तकरीबन 10 साल के डिस्कस किए थे, तो दिस इज़ द बेस्ट प्राइस जहाँ पे आप इसको आप टारगेट कर सकते हैं। और टारगेट भी आपने दो स्टेप में करना है, वन गो में बाय नहीं करना। और अभी जो इसकी क्लोजिंग आई थी वो तकरीबन 507 की है। अगर आप देखें तो 2 दिन में मार्केट ने तकरीबन 1000 के करीब पॉइंट लूज़ किए, बट इसकी प्राइस जो सी है वो तकरीबन इसी रेंज में 500 टू 510 के दरमियान ही मूव करती रही है। इसने 500 को ब्रेक नहीं किया। सो इसको आप जो लोग अच्छे लेवल के स्टॉक्स में, अच्छी वैल्यू के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इनके पास इतनी इन्वेस्टमेंट अवेलेबल है, वो इसको बिल्कुल टारगेट कर सकते हैं। दो स्टेप्स में इसको बाय करना है। फर्स्ट बाय आप 500 टू 510 के दरमियान कर सकते हैं। दूसरा जो कुछ कैश है वो सिक्योर कर लें, अगर ये 500 से नीचे आता है तो फिर वहाँ पर हमने बाय इसको करना है। थोड़ी सी सिचुएशन बेहतर होगी, थोड़ी सी मार्केट सपोर्ट मिलेगी, ये आपको इजीली 600 से ऊपर की प्राइस दे देगा इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। मिल्लत इज़ ओवरऑल अ वेरी गुड स्टॉक, पे आउट भी ज़बरदस्त है और इसकी जो मूवमेंट है वो भी बड़ी एग्रेसिव मूवमेंट बनती है। सो मिल्लत को आप टारगेट कल बिल्कुल कर सकते हैं। उसके बाद है जी एच टी एल को मेंशन करने का मकसद ये है कि इसमें एक रिसेंट मूवमेंट बनी, क्योंकि इसकी एक मटेरियल इन्फॉर्मेशन आई थी जिसमें इसको तकरीबन 35 के करीब जो सा है वो न्यू अपनी जो सी आउटलेट्स खोलने का एनओसी मिला है खैबर पख्तूनख्वा में, विच इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। प्लस ये बहुत ही लो साइड पे था, काफ़ी अरसे से लो साइड पे है। डेफिनेटली इसकी भी अर्निंग में इस वक्त जो सा वो डिक्लाइन आया था, बट वहाँ से फिर इसने एक मूवमेंट बनाई, और अभी उस मूवमेंट बनाने के बाद ये तकरीबन जो सा 3 रुपये तक की करेक्शन ले चुका है, बल्कि 3 से ज़्यादा की शायद करेक्शन ले चुका है। तो अब ये दोबारा से जो सा है इसमें एक मूवमेंट बन सकती है, अभी भी लो रेट पर है। तो इसको आप 25 से नीचे जो सा है आप टारगेट कर सकते हैं। 25 से नीचे अगर आपको मिलता है डिप पे, तो जिन दोस्तों के पास कैश है और वो इस लेवल के वैल्यू के स्टॉक्स में एंट्री लेना चाहते हैं, तो एच टी एल इज़ अ गुड ऑप्शन। लेकिन स्ट्रेटजी इसमें यही रखनी है कि अगर ये 25 से नीचे आता है तो देन आपने बाय करना है। अगर ये आपको हाई साइड पे मिलता है तो फिर आप इसको फ़िलहाल छोड़ दें और डिप का वेट करें। क्योंकि जो एक इमीडिएट बाउंस बैक किसी न्यूज़ पे आता है वो इसने लिया, एक रैली बनाई अच्छी, और अब लॉन्ग रन में डेफिनेटली इसके लिए बेहतर चीज़ें होंगी, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। अ, जिन लेवल्स पर ये है इस वक्त, जिन लेवल्स पर मार्केट है, वहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें भी आप एंट्री ले सकते हैं। और जिन दोस्तों ने भी 23-24 पे बाय किया था और प्रॉफिट टेकिंग कर ली है, तो वो दोबारा टारगेट कर सकते हैं। जिन्होंने लिया था लेकिन प्रॉफिट टेकिंग नहीं की, उनके लिए अगेन जो सा है अपॉर्चुनिटी आएगी प्रॉफिट टेकिंग की, तो वो 27 से ऊपर जाके 28 से ऊपर वहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग कर लें, या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इसको सिर्फ होल्ड करें और अभी के लिए क्वांटिटी अपनी होल्ड करें। उसके बाद है जी मिचेल्स। मिचेल्स को मेंशन करते हैं अब जो रिसेंट रिज़ल्ट के बाद 90 का एक बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसने बना ली थी।
और जो हमने प्रीवियसली एक स्पैन बनाया हुआ था 85 टू 95 का, जिसमें ये मूव करता था, अब ये इसने 90 को बहुत मुश्किल से ब्रेक करता था। और टारगेट यही था कि जब ये 90 से नीचे आएगा तब हम इसको ज़रूर टारगेट करेंगे, क्योंकि इसमें पोटेंशियल है और वो हम डिस्कस करते रहते हैं साथ साथ। एक वर्टिकल मूवमेंट का अनकरीब, और वो मूवमेंट हमें बहुत ज़बरदस्त गेंद दे के जाएगी। और रिसेंट भी जो इसका लास्ट ईयर भी जो इसकी मूवमेंट बनी थी वो तकरीबन 72 से 120 तक की एक इसने मूवमेंट बनाई थी, बड़ी वर्टिकल मल्टीपल कैप्स के साथ। तो अभी के जो इसकी इम्प्रूवमेंट आई और अगले क्वार्टर में फर्दर अगर इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्टेड है, तो उससे पहले आप देखेंगे कि ये 120 विल बी अ वेरी इजी टारगेट इंशाल्लाह। तो अभी जो इसकी क्लोजिंग आई है वो 88.9 पे आई है। कल अगर आपको ये बिलो 90 मिलता है तो आप वहाँ पे जिन दोस्तों ने अभी तक बाय नहीं किया और उसमें एंट्री लेना चाहते हैं, तो वो भी एज ए फर्स्ट लॉट एक एंट्री ले सकते हैं। अपनी जो सा बाइंग को दो हिस्सों में डिवाइड कर दें, एक आपने बाय कल बिलो 90 कर सकते हैं और एक 85 के पास अगर ये आता है तो फिर वहाँ के लिए अपना कैश क्योर कर लीजिएगा। और जिन दोस्तों के पास ऑलरेडी होल्डिंग है वो इसमें बिल्कुल होल्ड करें अभी, इंशाल्लाह ताला अनकरीब एक बड़ा ज़बरदस्त जंप इसमें से आपको मिलेगा। और अगर किसी ने हाई साइड पे बाय किया हुआ है और अभी तक इसको एवरेज नहीं किया बिलो 90, तो वो यहाँ बिलो 90 इसको एवरेज कर सकता है। उसके बाद आ जाए जी सिस्टम्स की तरफ। सिस्टम का आपको याद होगा, इसको भी हम साथ साथ डिस्कस करते रहते हैं। बहुत ज़बरदस्त गेंद दिया, अभी बड़ी ज़बरदस्त 450 टू 500 के स्पैन में स्विंग ट्रेड भी बड़ी ज़बरदस्त देता है। और अगर आप देखें तो रिसेंट वीक में जो सा है एक इसमें अच्छा खासा डिप आया, लेकिन फ्राइडे को अगर आप देखें तो मार्केट के तकरीबन जो सा 450 नेगेटिव पॉइंट्स के बावजूद भी इसमें कोई ख़ास डिप नहीं आया। रीज़न बीइंग कि अब उस प्राइस लेवल पे दोबारा आ रहा है जहाँ से ये नॉर्मली बाउंस बैक कर जाता है। सो सिस्टम को अब आप जो सा है वो जो इसकी क्लोजिंग प्राइस आई थी फ्राइडे को 457 की, अभी ये वो लेवल्स हैं जहाँ पर इसके बाउंस बैक के चांसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जिन दोस्तों ने भी 500 से ऊपर प्रॉफिट टेकिंग की है, जो कि हमेशा जब भी ये 500 के पास होता है, मैं अपनी वीडियो में सजेस्ट करता हूँ कि जब भी ये 500 से ऊपर जाए वहाँ पे आपने प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करनी है। तो जिन्होंने किया वो इसको दोबारा बाय बैक कर सकते हैं। अगर उन्होंने 470 से नीचे इवन किसी रेट पे बाय किया हुआ तो होल्ड करें, और अगर एवरेज कर सकते हैं या करना चाहते हैं तो वो 450 से नीचे फिर एवरेज कर सकते हैं। और अगर कोई नई एंट्री लेना चाहता है इसमें, तो वो इसको बिल्कुल 450 से नीचे या 450 के पास एज ए फर्स्ट बाय जो सा है वो बाय कर सकता है। थोड़ा सा कैश क्योर करने, अगर फर्दर डिप आए तो वहाँ पे बाय करना है, तो अगेन आपको 500 की प्राइस इसमें इंशाल्लाह ताला मिल जाएगी। उसके बाद आ जाएँ जी एवियन पे। एवियन की मैंने डिटेल में डिस्कस किया था कि इसमें एक रैली नहीं बन सकी, लेकिन अगर आप इसकी मटेरियल इन्फॉर्मेशन देखें, प्रोजेक्ट्स देखें, मल्टी मिलियन डॉलर के ओवरसीज प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। प्राइस तकरीबन बॉटम आउट प्राइस कह सकते हैं आप, ये 60 टू 65 की जो रेंज है। तो जिनके पास है थोड़ा सा पेशेंस, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली अप्रैल में ये अपनी जो है वो रिज़ल्ट अनाउंसमेंट होती है इसकी दिसंबर क्लोजिंग की। और इसको हमने डिस्कस किया था एक मैंने पूरी वीडियो में कि अगर आप शॉर्ट टर्म में भी देखें तो जिन रेट्स पर ये अवेलेबल है आपको एक अच्छा गेन मिल सकता है। और ये स्टॉक अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए भी रखें तो इसकी जो हिस्टोरिकल पे आउट मिलते हैं उनको आप कंसिडर करें। और तो इसमें इन लेवल्स पे किसी सूरत भी जो सा है वो आपके लिए जो सा है वो एक बैड ट्रेड नहीं होगी, बल्कि एक बहुत ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट होगी। और जिनके पास ऑलरेडी इसकी होल्डिंग है, थोड़ी सी पेशेंस के साथ इसको होल्ड करें। दिस इज़ अ वेरी गुड स्टॉक, और ऐसा स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना ये आपको फ्यूचर में एक अच्छा प्रॉफिट ही देगा इंशाल्लाह ताला। उसके बाद है जी नेटसोल। नेटसोल जो सा इस वक्त दोबारा जो सा 74 के रेट पे आ गया, विच इज़ वेरी गुड। अभी रिसेंटली अगर आप देखें तो ये 75 से पहले भी मूव करके 80 के पास गया था, और वहाँ से फिर इसने मार्केट की वजह से डिप लिया। बट अगेन तकरीबन 400-500 पॉइंट की नेगेटिव मार्केट क्लोजिंग में भी इसमें लोअर लॉक की सिचुएशन नहीं है। अब मींस कि यहाँ पे अब ये स्ट्रेंथ जो सा वो पकड़ है और बॉटम आउट हो रहा है, तो यहाँ से आप अगर बाय करते हैं, जिन्होंने एवरेज करना है बाय करना है वो इन रेट्स पे कर सकते हैं। जिन्होंने 80 बिलो बाय किया हुआ ऑलरेडी वो होल्ड करें। इंशाल्लाह ताला इसको भी आप इजीली 100 का टारगेट दोबारा से जो सा वो कर सकते हैं, और आने वाले दिनों में इसमें भी आप एक बेहतर मोमेंट इंशाल्लाह देखेंगे। उसके बाद आ जाए जी ओजीडीसी। ओजीडीसी देख लें, फिर वही स्पैन बन चुका है दोबारा जो हमने डिस्कस किया था। तकरीबन 85 से नीचे जब ये आए तो इसको टारगेट करना स्टार्ट कर दें, बाइंग स्टार्ट कर दें, और जैसे 90 अबव जाए वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करें। तो दोबारा से अगर आप देखें तो तकरीबन 8 से 10 रुपये का एक स्पैन आपको मिल जाएगा, एक मोमेंट मिल जाएगी जिसमें आप एक अच्छी स्विंग ट्रेड जो सी है वो इसमें से ले सकते हैं।
तो ओजीडीसी की अब जो क्लोजिंग है वो 85 बिलो आई है। कल आपको फर्दर डिप पे अगर ये मिलता है तो आप इसमें बिल्कुल एंट्री ले सकते हैं, और फिर जैसे ही ये 90 को टच करे या उसके क्रॉस करे तो वहाँ पे फिर आपने प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करनी है। तो इस पैन में आपको एक अच्छी ट्रेड जो सी है वो मिलती रहेगी। उसके बाद आने वाला छोटे स्टॉक में एसएसजीसी, जो कि कंपैरेटिवली इसमें एक इम्प्रूवमेंट भी आई है इसके रिज़ल्ट में भी, और इसको 10.5 से नीचे का जब ये आता है तो वहाँ पे टारगेट करना जो सा है वो रिस्क मिनिमम हो जाता है, और हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपको विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम जैसे ही मार्केट थोड़ा सा रिकवरी देगी, बाउंस बैक करेगी, आपको इसमें से 1-1.5 पे आके जो सी मूवमेंट मिल जाएगी। सो एसएसजीसी को कल आप इस वक्त इसकी जो क्लोजिंग है 10.11 है, तो इसी रेंज में आपको कल थोड़ा सा डिप के पास 10 के आसपास मिलता है, तो वेरी गुड, इसमें आप जो सा है एक बाय कर सकते हैं। जो छोटे वैल्यू के स्टॉक में जो सा है वो एंट्री लेना चाहते हैं या बाय करना चाहते हैं, जिनके पास कैश है, तो यहाँ से इजीली आप इसको जो सा है वो 11.5 से 12 के दरमियान आप इसको प्रॉफिट टेकिंग जो सा है इसकी टारगेट कर सकते हैं। और इंशाल्लाह ताला जैसे ही मार्केट में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट और रिकवरी आएगी, आप इसमें ये आपको 1 से 1.5 पे की मूवमेंट बड़ी इजीली जो सी है वो मिल जाएगी। तो ये तो थे जी कुछ स्टॉक जिनको आज डिस्कस किया स्पेसिफिकली कल के लिए, जिनको आप कल टारगेट कर सकते हैं, जिनमें आपको स्विंग ट्रेड मिल सकती है, या जो इस लेवल पर हैं जिनमें आप अगर इसको थोड़ी सी होल्डिंग करके चलें तो आपको बड़ा ज़बरदस्त गेन मिल सकता है, रिस्क मिनिमम है। ओवरऑल मार्केट के हवाले से इस वक्त अब थोड़ा सा स्टेटस को में है चीज़ें। पॉलिटिकल साइड पे भी जिस तरह मैंने बताया कि अब सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग स्टार्ट होगी, उसकी न्यूज़ जैसे जैसे आती जाएंगी तो वो उस तरह की अपडेट हम डिस्कस करते रहेंगे। इकोनॉमिकली चीज़ें अब स्टेटस को पे हैं, हमें पता है कि अब मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होना है, उसके बाद आईएमएफ के साथ कुछ चीज़ें क्लोज़ होंगी। तो इंशाल्लाह ताला इस वीक में अगर कोई और फर्दर बुरी न्यूज़ ना आई तो मार्केट थोड़ा सा अपने आप को कंसोलिडेट करेगी, थोड़ा सा रिकवर भी कर सकती है, और यही चीज़ हमने देखनी है कि 40,000 से ऊपर की क्लोजिंग का कल मार्केट देती है या कल फर्दर थोड़ा सा डिप लेती है। तो बाकी कल मार्केट क्लोजिंग में फर्दर क्या न्यूज़ आती हैं उसके अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रैटेजियों से फर्दर डिस्कस कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।